हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन आपके हैं जिसमें पूछे जाते हैं क्या होता है जब, क्या होता है जब और क्या प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आता ही आता है और 100% बेटा आएगा ही आएगा। दोस्तों बात करते हैं हम कि जो क्वेश्चन है ये क्या है। क्वेश्चन है बेटा कि पहला क्वेश्चन है बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। इसके आगे बेटा थोड़ा सा और लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? मिलेगा बेटा क्या होता है जब। क्या मिलेगा बेटा? क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। तो इसमें हमको क्या करना है बच्चे, इसकी हमको लिखनी है क्या? अभिक्रिया। इसकी हमको क्या लिखनी है? अभिक्रिया लिखनी है कि हमें कैसे इसकी अभिक्रिया प्राप्त होगी, कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। तो बच्चे आपको बता दें कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये क्या होता है? धातु होता है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है बेटा वो क्या होता है? धातु होता है। धातु क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम को किससे प्रूव करते हैं? Mg लिखते हैं मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाएगा, मतलब वायु की उपस्थिति में इसको जलाया जाएगा। और वायु की उपस्थिति मतलब O2 की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? जलाए जाने का मतलब क्या? इसको क्या किया जाएगा? इसमें हीट दिया जाएगा। हीट दिया जाएगा और हीट दिया जाएगा तो इसको किससे प्रूव करेंगे? डेल्टा। जो ये हमारा साइन होता है बेटा, इससे पहले बता चुके हैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि जो साइन होता है हमारा, ये क्या बताता है कि इस अभिक्रिया में इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। इसको गर्म किया जा रहा है, उसको ये डिनोट करता है बेटा। तो बात करेंगे इसके आगे कि अगर बेटा मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम है, ये क्या है? धातु है, रिबन है, और इसको क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायु में जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेटा इससे हमें क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो हमको प्राप्त होगा बेटा MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा बेटा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बेटा? क्योंकि अब देखो बेटा इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखेंगे इधर Mg कितना बेटा? 1 है, इधर Mg कितना है? 1 है। दोनों तरफ एक एक मैग्नीशियम है। इधर Mg क्या है? 2 है और इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? सॉरी बेटा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे? अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करें? 2 से यहाँ इंटू कर दें। जब यह 2 से यहाँ इंटू कर देंगे तो हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। क्या? मैग्नीशियम अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम के आगे भी क्या करेंगे? 2 लगा देंगे तो हमारी ये क्रिया क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है बेटा। बता दें आपको कि जो हमारा ये क्वेश्चन है क्या होता है जब, सब क्वेश्चन के आगे, ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके आपके नीचे उसके क्वेश्चन होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है बोर्ड में, आता है बेटा क्या कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। लोहे की कील ली जाए, इससे पहले पढ़ा चुके बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में इसको ये भी और ये भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है बेटा। ठीक है, ये हमारा जो होता है लोहे की कील, इसको पढ़ाया गया बेटा रंग में परिवर्तन में। इसमें बताया बेटा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है जब क्या? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा? रंग में परिवर्तन होता है। चलो देखते हैं लोहे की कील क्या है बेटा। लोहे की कील मतलब Fe, इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो लोहे की कील मतलब Fe को ले लेंगे, किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में बेटा। किसमें? कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। हमारा ये क्या है? कॉपर सल्फेट है बेटा। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाएगा? डुबाया जाएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें बेटा? क्या प्राप्त होगा? इसको
अब क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो कॉपर है, यहाँ पे क्या है आयरन, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा कॉपर होता है वो आयरन से कम क्रियाशील होता है, कॉपर जो होता है आयरन से कम क्रियाशील होता है। क्यों बेटा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आपका जो आयरन होता है वो कॉपर से ऊपर होता है और अधिक क्रियाशील होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा बेटा, विस्थापित कर देगा। और जब कॉपर को विस्थापित कर देगा तो जो आयरन है हमारा सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा बेटा। फेरस सल्फेट हमारा जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा बेटा, उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जब कॉपर को विस्थापित कर देगा हमारी अब क्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आपको बता दें जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है बेटा, कॉपर सल्फेट जो हमारा होता है वो नीला रंग का होता है बेटा। किस कलर का होता है, ये नीले रंग का विलयन होता है बेटा। ये हमारा होता है नीले रंग का विलयन होता है। तो उसके बाद अब क्रिया के तहत पश्चात जब कॉपर के साथ सल्फेट की रिएक्शन हो जाती है तो उसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है और ये हो जाता है बेटा हल्का हरा रंग का। ये हो जाता है कितने, हल्का हरा रंग का हो जाता है बेटा, ये हल्का हरा रंग हो जाता है इसका। इसको हम बोलते हैं बेटा फेरस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस। ये हमारा है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है और ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और ये हमारा क्या बेटा, कॉपर, जो कि क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ये हमारी क्रिया पूरी हुई बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम है और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है, कॉपर को विस्थापित करता है। तो यह हमारी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी हुई बेटा। क्या, विस्थापन अभिक्रिया भी हुई, इसे विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं बेटा। और ये हमारी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया बेटा। क्या बेटा, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया बेटा, या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम सब में लगाएंगे बेटा। जो हमारा ये कोड है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का कोड है। क्या होता है जब कॉपर को वायु में गर्म करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा कि क्या होता है जब कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। कॉपर है, कॉपर का सिंबल क्या होता है बेटा, कॉपर होता है Cu। Cu हमारा कॉपर है, किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। अगर बेटा वायु आता है कि वायु की उपस्थिति में कोई काम किया जा रहा है तो हमको सीधे क्या ले लेना है, ऑक्सीजन ले लेना है। तो O2 की उपस्थिति में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बेटा, कॉपर ऑक्साइड। हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, इम्बैलेंस है। और आपका बेटा जो ये क्रिया है आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट तथा कॉपर को विमुक्त करता है, ये आपकी क्रिया क्या है, बैलेंस होती है, पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई बैलेंस हमने नहीं किया है, ठीक है। और इसमें क्या है, अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस बेटा, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से यहाँ इंटू कर देंगे और जब यहाँ से 2 से इंटू करेंगे तो हमारा भी यहाँ पे भी हमको 2 से करना पड़ेगा क्योंकि हमारा तो कॉपर अनबैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हम 2 से करेंगे। तो ये हमारा क्या है बेटा, कॉपर है और ये हमारा क्या है बेटा, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बेटा। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। किस पे, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, चलो लिखते हैं बेटा। लेड नाइट्रेट जो हमारा होता है वो होता है PbNO3। क्या होता है बेटा, PbNO3।
NO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा है लेड नाइट्रेट। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने का क्या होता है सिंपल बेटा, यहाँ पे भी गर्म करेंगे तो मतलब यहाँ पे भी डेल्टा हो जाएगा। इसको हम हीट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हीट दिया जा रहा है तो क्या करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। पहली चीज बेटा, जब हम देखो, जब हम यहाँ नाइट्रेट देखें, सल्फेट देखें या फिर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखें बेटा, ठीक है, तो जब हम सल्फेट देखते हैं तो हमको SO2 गैस कंपल्सरी निकलेगा। अगर हम सल्फेट को गर्म करेंगे तो SO2 गैस निकलेगा, कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और जब हम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलेगी। ये आपको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कंपल्सरी हमारा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कंपल्सरी निकलेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का सूत्र होता है NO2, ठीक है। अब क्या करेंगे तो बनेगा क्या बेटा, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, लेड ऑक्साइड। ये हमारा हो गया PbO। PbO बनेगा, Na2 बाहर निकलेगा। अब देखो बेटा, इसमें और भी कुछ निकलेगा बाहर, हाँ, कौन सा, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। कौन सा बेटा, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, लेड हमारा जो है अकेला है, यहाँ लेड हमारा अकेला है, यहाँ नाइट्रोजन हमारा 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ हमारा 1 नाइट्रोजन है, तो 1 है तो 2 करना पड़ेगा, है ना, 1 है तो 2 करना पड़ेगा। अगर हमको 2 करना पड़ेगा तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। अब 6 ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 2 और 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ बेटा, 5 ऑक्सीजन हुआ। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहा है। अब क्या किया जाए, तो बेटा क्या किया जाए, हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये हमारा इसे 2 से इंटू कर देते हैं। अब हम इसको 2 से इंटू कर देंगे बेटा तो हमारा 2 लेड हो जाएगा। अब 2 लेड हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पे भी 2 से कर देंगे, यहाँ पे भी 2 लेड हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे और 2 दूनी 4 हो गए, तो 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन कर देंगे। अब 4 नाइट्रोजन कर दिए, 4 नाइट्रोजन बराबर हो गए। अब हम ऑक्सीजन पे चलेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हमारे पास है। इधर हमारे कितने 12 ऑक्सीजन है। तो बेटा जब कभी विषम ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन की नहीं कोई भी हो, जब बैलेंस करने लगे कोई विषम संख्या आने लगे तो क्या करेंगे बेटा, उसको हम सम संख्या पहले बनाएंगे। जब सम संख्या बन जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे इथेन की तरफ, ऑक्सीजन की गणना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब कितने हो गए 12। ये क्रिया हमारी हो गई बराबर, मतलब हो गई हमारी बैलेंस। अब हम देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या कह रहा है बेटा कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। बेटा क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है बेटा, HNO3, ठीक है। तो HNO3 हमने लिख दिया, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र लिख दिया। अब क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो क्रिया कराएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। क्या किया जाएगा, अभिक्रिया कराई जाएगी भैया इसके साथ, नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, हमें प्राप्त होगा ये कैल्शियम है, क्या करेगा बेटा, देखो यहाँ पे बात करेंगे बेटा, हमारा जो कैल्शियम है, हाँ, ये क्या है, प्लस चार्ज में है, और ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज में है, कौन, OH, ठीक है। यहाँ पे हमारा H क्या है, प्लस में है, और यहाँ NO3 क्या है, माइनस में है। यहाँ पे NO3 हमारा क्या है, माइनस में है। तो हम बात क्या करेंगे बेटा कि इसका प्लस जो होगा, जो इसका प्लस होगा इसके माइनस के साथ, और इसका प्लस जो होगा इसके माइनस के साथ क्रिया कर जाएगा, और जैसे ही क्रिया करेगा हमें
क्या उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा बेटा कि हाइड्रोजन किसके साथ इसके साथ क्रिया करेगा और ये भैया किसके साथ करेगा इसके साथ क्रिया करेगा। तो जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा बेटा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट मतलब बेटा कैल्शियम नाइट्रेट मतलब बनेगा बेटा हमारा ये कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CaNO3। तो CaNO3 हो गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां है बेटा इसमें जो हमारा कमियां ये है कि हमारे जो कैल्शियम पे दो चार्ज होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ये इसके साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे इसका डबल प्लस चार्ज होता है, इसका माइनस एक चार्ज होता है। तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो एक हो जाएगा और इसका दो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। अब हम देखेंगे बेटा कि इसमें क्या बच रहा है, इसमें अभी क्या बच रहा है। हमारा कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, लेकिन अब क्या बचेगा बेटा यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है हाइड्रोक्साइड है। तो OH समूह यहाँ पर है, H समूह यहाँ पर है, तो इसको दोनों को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जल बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा जल बन जाएगा। अब देखो बेटा जल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जब बेटा हम अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं, ये हमारा क्या है क्षारीय है और ये हमारा क्या है अम्ल है। तो जब अम्ल क्षार की क्रिया होती है तो हमें जल अवश्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे जल बना देंगे इसको हम। तो अब क्या करेंगे इसको बैलेंस करेंगे बेटा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो दो और एक तीन। हमने कहा था बेटा कि विषम संख्या में बैलेंस कभी नहीं होगा, तो इसके लिए हमको सम करना पड़ेगा। तो इसको सम करते हैं, तो सम कैसे करेंगे हम क्या करें यहाँ पे इसको हम दो से क्या करें इंटू कर दें। यहाँ पे हम दो से इसको इंटू कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। क्यों क्योंकि अब दो हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे और दो हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे, चार हाइड्रोजन हो गए। अब उधर चार करने के लिए क्या किया जाए यहाँ पे हम दो से इंटू कर दें। तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे तो हमारा कितना चार हाइड्रोजन हो जाएगा। तो चार इधर भी बराबर हो गए। अब आप क्या बात बेटा नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है, यहाँ पे नाइट्रोजन दो है। तो यहाँ सिंगल कैसे है बेटा यहाँ पे दो से हमने क्या कर दिया है इंटू कर दिया है, दो से हमने क्या कर दिया है इंटू कर दिया है। तो दो नाइट्रोजन इधर तो दो नाइट्रोजन इधर बराबर है। ऑक्सीजन दो त्याई 6 और 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। और इधर बेटा दो त्याई 6 और 6 2 8 ऑक्सीजन बराबर है। अब बात करेंगे हम कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर एक है, मतलब हमारी क्रिया बराबर है बेटा। तो अब क्या करेंगे इसको हम नामांकरण कर देते हैं। ये हमारा क्या है नाइट्रिक अम्ल है बेटा। क्या है नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और ये हमारा क्या हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारा क्या हो गया जल हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फेरस सल्फेट। क्या बेटा फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को क्या करते हैं गर्म करते हैं। क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट हमारा क्या होता है बेटा FeSO4 होता है। FeSO4 होता है, इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो आपको पता है मैंने बताया था कि अगर सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या SO2 गैस निकलेगा और इसी के साथ क्या निकलेगा फिर एक SO3 मतलब सल्फाइड गैस निकलेगा। ठीक SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा हमारा बनेगा फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। कैसे होता है बेटा तो फेरिक पे प्लस 2 चार्ज, इस पे माइनस 2 चार्ज है ना, इस पे माइनस 2 चार्ज। अब क्या करेंगे इसके साथ क्या करेगा इसके साथ क्या तो इसका प्लस जो इसके साथ आ जाएगा इसके साथ चला जाएगा। ठीक है तो क्या होगा फेरिक ऑक्साइड हो गया। बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे फेरिक एक फेरस यहाँ पे एक है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 से क्या करें इंटू कर दिया हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। हो गया 2। इसके बाद बात करेंगे सल्फर पे। सल्फर हमारा 2 है, इधर सल्फर 1 और 2 सल्फर भी हमारा 2 है। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, इधर 3 इधर 2 इधर 5 और 3 इधर 8। हमारा मतलब कि अब क्या है बैलेंस है।
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये मेरा फेरिक ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड। अब देखो बेटा बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है, चलो करा देते हैं। सोडियम धातु हमारा क्या है, Na बेटा, Na हमारा क्या है, सोडियम धातु है। पानी के साथ अभिक्रिया करेगा मतलब H2O, H2O को O के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, ये हमारा पानी है बेटा, इसमें H प्लस आयन, O माइनस आयन, OH माइनस आयन होते हैं जिससे हमारा जल बनता है। तो इसमें OH माइनस आयन, ये Na क्या बना लेगा बेटा, NaOH बना लेगा। क्या बना लेगा, NaOH। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 2, इधर 1, इधर सोडियम 1, इधर सोडियम 1, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1। लेकिन क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 करने के लिए क्या किया जाए, हम क्या कर देते हैं बेटा, 2 करने के लिए क्या किया जाए, 2 करने के लिए बेटा इसको हम किससे, 2 से क्या करें, गुणा कर दें। कर दिया हमने, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2Na, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2Na हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 2H, यहाँ पे 2H हो गया, 2O, यहाँ पे 2O हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया बराबर हो गई। अभिक्रिया हमारी क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। कैसे, यहाँ पे हमारा 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें H2S मुक्त हो जाएगी। तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, हमारे 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 सोडियम हो गए। अब क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नाम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा सोडियम, ये हमारा क्या है जल, और ये हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, क्या होता है जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। पढ़ा चुके बेटा, इससे पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। बात करते हैं, हमारा क्या है तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र तो आपको पता ही होगा। क्या होता है बेटा, H2SO4, हमारा क्या है तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, किसके साथ, दानेदार जिंक के साथ, मतलब Zn के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जैसे अब क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये अभिक्रिया हमारा क्या होगा, जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट बनाएगा तो यहाँ पे H2 गैस है हमारी क्या हो जाएगी, ये मुक्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुई। यहाँ पे बेटा हमारा क्या, योगात्मक अभिक्रिया हुई थी। कौन सी बेटा, योगात्मक, क्योंकि क्या हो रहा था, 2 और आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे, है ना, और गैस मुक्त कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया नहीं बेटा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे भी हो रहा है हमारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हमने पढ़ाया था बेटा, तो इसको हम देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। अब क्रिया बराबर है, नाम लिख देते हैं, ये हमारा क्या बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल है मेरा ये। और ये क्या बेटा, जिंक है, और ये क्या है, ये क्या बेटा, जिंक। ये क्या है, जिंक सल्फेट। क्या बेटा, जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, निकल रही है।
इसी के साथ बेटा बताना चाहेंगे आपको, आपके ये 8 प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं 100% बता दें, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे भी थोड़े अच्छे और जानदार शानदार क्वेश्चन के साथ। बच्चे ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, गला बैठा हुआ है फिर भी आपको जोश और होश के साथ ये क्लास आपकी कंप्लीट कराई गई है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप भी कहोगे कि कोई सर थे जिन्होंने गला बैठने के बाद भी इतनी धांसू पढ़ाई करवाई कि आप अच्छे से पढ़े और आपका अच्छा नंबर आया। मेरा उद्देश्य ये बेटा कि आप अच्छा मार्क लेके आए। इसी के साथ आपको एक लाइन सुना चाहेंगे बेटा कि तैयारी इतनी शांति से करो बेटा, तैयारी इतनी शांति से होनी चाहिए कि सफलता क्या शोर मचा दे बेटा, सफलता क्या करे शोर मचा दे। तो तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता क्या करे शोर मचा दे बच्चे, और खूब मेहनत करके पढ़ो। 100% आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा और आप मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप भी कहोगे कि हाँ किसी सर ने क्या किया था, पढ़ाया था आपको। आपके 100% फंसेंगे बेटा इसमें से क्वेश्चन, और आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।